नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग मंत्रा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आप लोगों के लिए पुनः जीएस जीके और करंट अफेयर से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के उपलब्ध हूँ। आशा करता हूँ आप सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आइए जल्दी से हमारे चैनल से सभी लोग जुड़ जाइए और जिन भाई बहनों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी लोग सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और जाने से पहले एक लाइक और एक शेयर कर दें, क्योंकि आपके एक लाइक और एक शेयर से हम लोग को मोटिवेशन मिलता है, जिसके कारण हम लोग और फ्री वीडियो और तगड़े तगड़े प्रश्नों को लेके आने के लिए उत्साहित रहते हैं। तो उसको देखते हुए आप सभी लोग एक लाइक एक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 1 की ओर, समय को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नंबर 1, और इसका आंसर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। यदि किसी उभयलिंगी पुष्प में पुबंग और जायांग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं तो इस दशा को क्या कहते बताइए। भिन्न कल्पक्वता कहते हैं, या स्व अनिषेच्य उभयलिंगता कहते हैं, या विषम युग्मन कहते हैं, एक संगमनी कहते हैं। तो क्या कहा जाता है इसको? तो भिन्न कल्पक्वता कहा जाता है। ठीक है, क्या ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। ठीक है, चलते नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2। भारत के किस संस्था के वैज्ञानिकों ने 1998 में भैंस का क्लोन तैयार करने में सफलता प्राप्त की है बताइए। ICAR, NDRI, IARI और NIEG। तो किसने की है? तो आपके NDRI। ठीक है, किसने? NDRI संस्था के द्वारा किसका 1998 में भैंस का क्लोन तैयार किया गया था। और इसमें क्या है कि ICAR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ICAR का फुल फॉर्म होता है आपका इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च होता है। क्या होता है? इंडियन काउंसिल ऑफ रिसर्च एग्रीकल्चर। तो इसका मतलब भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। क्या? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद इसको हिंदी में कहते हैं। और इसका मुख्यालय आपका कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय आपका नई दिल्ली में है। किसका? ICAR का नई दिल्ली में है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना आपकी 16 जुलाई 1929। कब? 1929 को की गई थी। किसकी? ICAR मतलब भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, और इसको इंग्लिश में कहते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ठीक है, तो और NDRI का क्या है? तो इसका राइट आंसर है बी। और NDRI का NDRI का इसका फुल फॉर्म होता है आपका नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या? नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट होता है। और इसको हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। क्या कहते हैं? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहा जाता है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसका स्थापना आपकी 1923 में। कब? 1923 में की गई थी। कहाँ पे? आपके बेंगलुरु में। ठीक है, बेंगलुरु में आपके की गई थी। ठीक है, तो और ये है IARI। IARI का इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट इसका होता है। ठीक है, इसका क्या होता है? तो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट होता है। और इसको हिंदी में कहते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। और इसकी स्थापना कब की गई थी आपकी? तो 1905 में। कब की गई थी? तो 1905 में की गई थी। किसके द्वारा? तो 1905 में बंगाल विभाजन भी हुआ था इसी समय। तो आप सभी लोग समझ गए कि बंगाल विभाजन किसके द्वारा हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा। उस समय तत्कालिक वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन थे। ठीक है, कर्जन, मैं लॉर्ड नहीं लिखूंगा, बस कर्जन लिख देता हूँ। ठीक है, कर्जन के द्वारा। ठीक है, तो कर्जन के द्वारा क्या हुआ था? इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ? तो 1905 में। कहाँ पे की गई थी? तो आपकी नई दिल्ली में। ठीक है, कहाँ पे? नई दिल्ली में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर 3। पार्थेनियम के नियंत्रण हेतु जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा 14 प्रोजेक्ट विकसित हैं। यह है क्या है बताइए। एक विनाशकारी कीट है, एक खतरनाक खरपतवार है, एक रोगकारी कवक है और एक रोगकारी सूक्ष्म जीव है। तो ये क्या है? तो ये एक खतरनाक खरपतवार है। ठीक है, क्या आपका पार्थेनियम नियंत्रण हेतु पार्थेनियम क्या है? ये एक खतरनाक खरपतवार है। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 14। किस शहर को जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा बायोटेक सिटी, ठीक है, बायोटेक सिटी की क्या संज्ञा प्रदान की गई है? किसको? कानपुर को, लखनऊ को, बेंगलोर को, नोएडा को। तो किसे आपके? तो लखनऊ को। उत्तर प्रदेश का लखनऊ जिला है, ये उत्तर प्रदेश की राजधानी भी लखनऊ है। इसको किस नाम से? तो बायोटेक सिटी की एक संज्ञा प्रदान की गई है। किस विभाग के द्वारा? तो जैव प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा। चलिए नेक्स्ट की ओर, प्रश्न नंबर 5। TMH1 हाल ही में ही विकसित किस फसल की ट्रांसजेनिक संकर
प्रजाति बताइए। सरसों की है, कपास की है, गन्ना की या चावल की? तो किसकी है? तो ये सरसों की एक जो है क्या ट्रांसजेनिक संकर प्रजाति है। ठीक है, सरसों कौन? TMH1। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर छठवां, उर्वरकों के अधिक उपयोग से किस फसल में रेशेदार इल्ली मतलब हैरी कार्टर पिलर जो है का प्रकोप बढ़ता हुआ पाया जाता है? बताइए। सोयाबीन, कपास, आपका सरसों, चना। तो क्या है राइट आंसर? तो सोयाबीन में। ठीक है, सोयाबीन में जो है इसका क्या है, रेशेदार झिल्ली जो है इसका प्रकोप बढ़ता हुआ दिखता है। ये एक प्रकार का कीड़ा होता है जिसके ऊपर जो रोए टाइप के होते हैं, छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, छोटा सा होता है। इसको क्या कहते हैं? जो हैरी कैटरपिलर को हिंदी में जो क्या कहा जाता है, इसको लाल बालों वाली इल्ली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाल बालों वाली इल्ली कहा जाता है। ठीक है, इसको। ठीक है, लाल जो है बालों वाली इल्ली कहते हैं। यह एक कीट है जिसके शरीर पर जो है स्पंज होता है। जब ये आपके शरीर से टच होगा तो इसके जो रुएं होते हैं उसको वो छोड़ देता है। तो जब वो छोड़ देता है तो उस रुएं के कारण जो है आपके शरीर में वो लग जाता है, तो फिर आपको जो उससे जो है एलर्जी हो जाएगी, खुजली जो है होने लगेगी, उसके रेशे से जो है आपको खुजली लगेगी, आप जो है उससे जो है परेशान हो जाएंगे। ठीक है, तो यही वो है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर सातवां, वर्मी वांस है। वर्मी वांस है क्या है? केचुए की खाद का अर्क है, केचुए की खाद है, केचुए की एक प्रजाति है, या केचुआ पालन की एक विधि है? तो ये क्या है? तो वर्मी वांस जो है आपका केचुए की खाद का अर्क होता है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। चलिए प्रश्न नंबर आठवां, बार बार जुताई, खास तौर पर सूखी भूमि या गर्मी में ट्रैक्टर की जुताई से भूमि में उपलब्ध किस पदार्थ की मात्रा जो है तेजी से नष्ट हो रही है? बताइए। अकार्बनिक पदार्थ की, सूक्ष्मजीव की, ह्यूमस की, या कीलेट की? किसकी? तो ह्यूमस की जो मात्रा है बार बार जुताई से जो है वो नष्ट होती जा रही है। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 9, खेती का कौन सा प्रकार प्राकृतिक खाद्य चक्र मतलब खेती का कौन सा प्रकार जो प्राकृतिक खाद्य चक्र को दोबारा स्थापित करता है? बताइए। मिश्रित खेती करती है, या बहुप्रकारीय खेती करती है, जैविक खेती करती है, या कंटूर खेती करती है? तो कौन? सभी लोग को पता है जैविक खेती करती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 10वां, भारत को मार्च 2005 में नीम का पेटेंट किस अमेरिकी कंपनी से छुड़ाकर पुनः प्रदान किया गया? बताइए। WR ग्रेस कंपनी से, CR मैकडोनाल्ड कंपनी, बायोटेक कंपनी, या इनमें से कोई नहीं? तो क्या रहता है सर? तो आपका WR ग्रेस कंपनी से। ठीक है, इसको दोबारा छुड़ा करके अमेरिकी कंपनी से इसको नीम का पेटेंट कर दिया गया। ठीक है, भारत का कब? मार्च 2005 में। चलते हैं प्रश्न नंबर 11वां, निम्न ने कौन सा कथन असत्य पूछा है? आपका असत्य पूछा है तो कौन सा? वायुयान, ऑप्शन ए कहता है वायुयान के विशेष रबर के टायरों को थोड़ा सुचालक बनाया जाता है। प्रकाश की नीली तरंगे बैंगनी तरंगों की तुलना में अधिक प्रकीर्णित होती हैं, जिसके कारण आकाश जो है नीला दिखाई देता है, ना कि बैंगनी। गीले बालों में घुमाया हुआ कंधा जो है कागज के छोटे टुकड़े को आकर्षित नहीं करता है। कंधा मतलब एक कंघी इसको भी कहते हैं, जिससे आप बाल को झाड़ते हैं, तो ठीक है वही है। ठीक है, कागज में के जो है छोटे टुकड़ों को आकर्षित नहीं करता है। और ज्वलनशील पदार्थों को ले जाने वाले वाहनों में प्रायः जमीन से छूती हुई धातु से बनी रस्सी बांधी जाती है। तो बताइए, इसमें से असत्य पूछा था, तो असत्य क्या है? तो असत्य आपका जो प्रकाश की नीली तरंगे हैं, प्रकाश की नीली तरंगे बैंगनी तरंगों की तुलना में अधिक प्रकीर्णित होती है, नहीं, ये गलत है। और जिसके कारण ये जो है आकाश नीला दिखाई देता है, ये बिल्कुल गलत हो गया। ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन, क्योंकि आपसे असत्य पूछा था। चलते नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12वां, परमाणु आपूर्ति समूह द्वारा भारत पर प्रतिबंध हटाए जाने के पश्चात किस देश ने सर्वप्रथम भारत के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिससे भारत को नागरिक परमाणु तकनीकी की आपूर्ति की जा सके? बताइए। USA, इटली, रूस, फ्रांस? तो किसने? तो आपकी फ्रांस ने की थी। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 13वां, सोलेक्सा होता है क्या? होता है कंप्यूटर प्रोग्राम होता है, चंद्रगाड़ी होती है, जूते का मृदु तला होता है, या सौर रिक्शा होता है? तो क्या होता है? तो एक जो है सोलेक्सा आपका सौर रिक्शा होता है। ठीक है, क्या? सौर रिक्शा। ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 14वां, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना बेंगलोर में कब और किनके प्रयासों से हुई थी? बताइए। 1917 में प्रफुल्ल चंद्र राय, 1930 में JC बोस, 1909 में जमशेद जी टाटा, 1911 में मेघनाथ साहा? बताइए क्या रहता सर? तो 1909 में जमशेद जी टाटा के द्वारा। ठीक है, किसकी? तो इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना जो बेंगलोर में कब? इंस्टीट्यूट जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना कहाँ पे? बेंगलोर में। और किसके प्रयास से?
तो कब की गई थी? तो 1909 जमशेदजी टाटा। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15वां। उत्तराखंड के किस स्थान पर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने एक डापलर, मतलब आपका डापलर जो है वेदर रडार स्थापित किया? बताइए, देहरादून में, चकराता में, मुक्तेश्वर में या चमोली में? तो कहाँ किया है? तो आपके देहरादून में। ठीक, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर 16वां। निम्न कथनों पर आप विचार कीजिए। शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। ठीक है, क्या शुद्ध जल में जब नमक घोलते हैं तो उसका क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है जल का। जल में जब मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक क्या होता है? घट जाता है। उक्त में से कौन सा कथन सही? बताइए, केवल एक, एक दो दोनों सही है, केवल दो, ना तो एक ना तो दो। तो बताइए राइट आंसर क्या है? तो आपका जो है बिल्कुल दोनों सही है। तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17वां। विश्व की सबसे विशुद्ध घड़ी जो प्रति 300 मिलियन वर्षों में केवल 1 सेकंड पीछे हो जाती है, प्रयोग करती क्या? स्फटिक परमाणु, सिलिकॉन परमाणु और स्ट्रॉन्शियम परमाणु या यशद परमाणु? तो क्या करती है? तो ट्रांसियम परमाणु। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18वां। अभी कथन है पहला, CERN, मतलब CERN जो है यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, विश्व में कणीय भौतिक शास्त्र मतलब पार्टिकल फिजिक्स की सबसे बड़ी प्रयोगशाला है। और कारण कहता है उपयुक्त संगठन के अस्तित्व के आने के 2 वर्ष पूर्व स्थापित प्राविधिक निकाय के नाम का फ्रेंच संक्षेपीकरण CERN है। उपरोक्त दोनों वक्तव्यों में से कौन सा सही? पूछा। ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, और ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है, आर गलत है, और डी कहता है ए गलत है, आर सही है। तो क्या राइट आंसर है? तो आपका जो है ए आर जो दोनों बिल्कुल सही है परंतु जो आर है इसका सही स्पष्टीकरण नहीं है, तो इसलिए कौन सा राइट आंसर? तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। चलिए प्रश्न नंबर 19वां। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य पूछा है? ठीक है, 3 गलत है, 1 सत्य है। जॉन्स हॉपकिंस होम्योपैथिक के संस्थापक थे। विकास का सिद्धांत आइजैक जो है न्यूटन ने प्रतिपादित किया था। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से अधिक वायु प्रदूषण होता है, और वास्को द गामा ने अमेरिका की खोज की थी। तो बताइए इसमें से सत्य पूछा था, तो आपका जो है कार्बन मोनोऑक्साइड जो है गैस से अधिक वायु प्रदूषित, मतलब जो है अधिक वायु प्रदूषण होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 20वां। नीचे 2 वाक्यांश दिए गए हैं। कथन पहला है अंतरिक्ष में मोमबत्ती जलाने पर ज्वाला उत्पन्न नहीं होती है, और कारण कहता है ज्वाला का अस्तित्व गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। उपरोक्त में से निम्न में से कौन सा जो है सही? ए आर दोनों सही है, आर ए की सही स्पष्टीकरण है। ए आर दोनों सही परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, और सी कहता है ए सही किंतु आर गलत है, और डी कहता है ए गलत किंतु आर सही। तो राइट आंसर क्या है? तो जो आपका ए आर दोनों सही है और जो आर है ए का सही स्पष्टीकरण है, तो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 21वां। निम्नलिखित शब्दों में से कौन फुटबॉल से संबंधित? बताइए, स्ट्राइकर या पेनल्टी किक, लाइन्समैन, उपरोक्त सभी। तो आपका क्या? तो ये जो उपरोक्त सभी जो है आपके फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, ये शब्द हैं तो ये फुटबॉल में जो है प्रयोग किए जाते हैं, तो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर 22। अधोलिखित शब्दों को उनके खेलों से सुमिलित कीजिए। पैटाक जो है किस खेल से के लिए है? तो घुड़दौड़ के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है इस शब्द का। ठीक, किसमें? घुड़दौड़ लेते हो, ये आपका ए हो गया। और काक्स का जो है आपके नौकायान में। ठीक है, ये आपका बी हो गया। और टू हैंड स्नैच जो है किसमें? तो भरोत्तोलन में इसका जो है प्रयोग किया जाता है, आपका सी हो गया। और क्लाउड शूटिंग का जो है तीरंदाजी में किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका डी हो गया, अर्थात जो है डी सी बी ए। आप सभी इसके साथ ले चुके हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर 23। अधोलिखित खिलाड़ी और उनकी आत्मकथाओं को सुमिलित कीजिए। एक तरफ आत्मकथा है, एक तरफ खिलाड़ी है। ठीक है, गोल किसकी आत्मकथा है? बताइए। तो गोल जो है आपका किससे संबंधित होगा? तो मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा है। ठीक है, ये आपका ए हो गया। और गोल्डन हैट्रिक जो है बलबीर सिंह की। ठीक है, किसकी? बलबीर सिंह की आत्मकथा है, ये आपका बी हो गया। और माई साइड किसका है? तो डेविस बेकहम का है। ठीक है, डेविड बेकहम का, ये आपका सी हो गया। और गोल्डन गर्ल जो है तो किसका है? तो सभी लोग जान गए होंगे, पीटी ऊषा का है, ये आपका पीटी ऊषा, ये आपका डी हो गया। और प्लेइंग जो है इट माई वे जो है किसका है? तो ये सचिन तेंदुलकर का है। ठीक है, ये आपका ई हो गया। तो ई ए बी सी डी सभी लोग इसके साथ ले चुके। चतुर्थ प्रश्न नंबर 24। ये भी जो है निम्नलिखित पुस्तक हैं और उनके लेखकों को सुमिलित कीजिए।
एक तरफ पुस्तक दिया है और दूसरी तरफ लेखक दिए हैं। बताइए माई बेस्ट गेम ऑफ चेस, ये बताइए किसकी रचना है। जो है माई बेस्ट गेम ऑफ चेस जो है तो ये किसकी है, तो विश्वनाथ आनंद की है। ठीक है, लेखक इसके कौन है, विश्वनाथ आनंद है। तो ये आपका ए हो गया। और ब्रेड मैन बेस्ट जो है किसकी है, तो रोलैंड पैरी की है। ठीक, किसकी, रोलैंड पैरी की हो गई, ये आपका बी हो गया। और आइडल्स जो है, आइडल्स किसकी है, तो सुनील गावस्कर की है। किसकी, तो सुनील गावस्कर की, आपका सी हो गया। और हाउ आई प्ले गोल्फ जो है, हाउ आई प्ले गोल्फ जो है किसका है, तो टाइगर वुड्स का है। किसका, टाइगर वुड्स का, ये आपका डी हो गया। और सनी डेज, सनी डेज किसकी है, तो सुनील गावस्कर की है। ठीक है, ये सुनील गावस्कर की आपकी क्या हो गया, तो ई हो गया। और क्रिकेट माई स्टाइल, तो क्रिकेट माई स्टाइल किसकी है, तो कपिल देव की है। किसकी, तो कपिल देव की, ये आपका एफ हो गया। और वनडे वंडर्स ये किसकी है, तो ये भी आपकी किसकी है, सुनील गावस्कर की है। ठीक है, ये आपका जी हो गया। लास्ट बचा है ए क्रिकेटिंग लाइफ, किसकी है, तो क्रिस्टोफर मार्टिन की है। ठीक है, किसकी, क्रिस्टोफर मार्टिन, ये आपका एच हो गया। ठीक है, तो HEFCDBAG सभी इसकी शॉर्ट ले चुके हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 25, अधोलिखित पुस्तकों को उनके लेखकों के अनुसार आप सुमेलित कीजिए। एक तरफ पुस्तक फिर है, पुनः ये पुस्तक है और एक तरफ लेखक है। एस अगस्ट जो है पुस्तक का नाम है, एस अगस्ट ऑट्स, तो ये किसकी है, तो सानिया मिर्जा की है। किसकी, सानिया मिर्जा की रचना है। ठीक है, ये सानिया मिर्जा ने पुस्तक लिखा है। ये आपका ये हो गया, ये लेखक ये हैं। क्रिकेट एज आई सी इट ये किसकी है, तो एलन बॉर्डर की है। ये आपका बी हो गया। और वाइड एंगल किसकी है, तो अनिल कुंबले की है। किसकी, अनिल कुंबले की, आपका सी हो गया। और अनब्रेकेबल ये किसकी है, तो MC मैरी कॉम की है। MC मैरी कॉम की, आपका डी हो गया। और माई क्रिकेटिंग ईयर्स ये किसकी है, तो आपका अजित वाडेकर का है। किसकी, अजित वाडेकर, ये आपका ई हो गया। और लास्ट बता है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसका है, तो युवराज सिंह का, ये आपका एफ हो गया। ठीक है, तो BADC जो है FE, आप सभी स्क्रीन शॉट ले चुके हैं। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 26, अर्जुन पुरस्कार से संबंधित तथ्यों में क्या सही बताइए। खेलों में गौरव बढ़ाने के लिए है। अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिया जाता है, अर्जुन पुरस्कार जो है खेलों में गौरव बढ़ाने के लिए। पुरस्कार की राशि 15 लाख रुपए है और इस पुरस्कार को 1961 में शुरू किया गया था। तो बताइए क्या सही है। और तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। उपरोक्त सभी जो है आपका सही है, क्योंकि अर्जुन पुरस्कार जो है ये गौरव को बढ़ाने के लिए दिया जाता है और इसमें जो है राशि जो है 15 लाख रुपए की राशि होती है। और इस जो है इस अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में शुरू की गई थी। चलिए प्रश्न नंबर 27, द्रोणाचार्य लाइफ टाइम पुरस्कार से संबंधित तथ्यों में कौन सा सही है बताइए। द्रोणाचार्य के बारे में दिया है, तो द्रोणाचार्य जो है द्रोणाचार्य के बारे में दिया है लाइफ टाइम पुरस्कार के बारे में। तो खिलाड़ियों के प्रशिक्षक को, मतलब द्रोणाचार्य पुरस्कार जो होता है, जो कोच होता है क्रिकेट किसी भी खेल का, उसको दिया जाता है। तो ये खिलाड़ियों के प्रशिक्षक को दिया जाता है। पुरस्कार की राशि इसमें 15 लाख रुपए होती है। यह 1985 में शुरू किया गया था। यह ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो क्या आपका जो है उपरोक्त डी मतलब उपरोक्त सभी सही है। ये जो है 1985 में शुरू किया गया था, क्या, द्रोणाचार्य लाइफ टाइम जो है पुरस्कार, और इसमें 15 लाख रुपए की जो है राशि दी जाती है। और यह जो है जो खिलाड़ियों के जो प्रशिक्षक अर्थात कोच होते हैं उनको दिया जाता है। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 28, सीएट इंटरनेशनल पुरस्कार एवं सीएट रेटिंग किस खेल से संबंधित बताइए। क्रिकेट से, हॉकी से, नौकायान से, उपरोक्त वैसे किसी से नहीं। तो किससे संबंधित है, तो आपके क्रिकेट से संबंधित। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। चलिए प्रश्न नंबर 29, CK नायडू पुरस्कार किस खेल में दिया जाता है। वॉलीबॉल में, हॉकी में, क्रिकेट में या पोलो में। कौन सा, CK नायडू पुरस्कार जो है आपका किस में दिया जाता है, तो क्रिकेट में दिया जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। चलिए प्रश्न नंबर 30, किस खेल के लिए गोल्डन बॉल पुरस्कार दिया जाता है। कौन सा, तो आपका गोल्डन बॉल पुरस्कार जो है क्रिकेट में दिया जाता है, हॉकी में, नौकायन में, फुटबॉल में। तो किसमें, आपके फुटबॉल में जो है गोल्डन बॉल पुरस्कार दिया जाता है। ठीक, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। चलिए प्रश्न नंबर 31, विधि का नियम या कानून, विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है। सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। और बी कहता है सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक राज्य।
और आपका सी कहता है सभी के लिए एक राज्य और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। और ऑप्शन डी कहता है एक जो है एक के लिए सभी कानून और सभी के लिए जो है एक न्यायतंत्र। तो क्या इसमें है इसका मतलब विधि का कानून या जो है कानून का अधिराज जो इसका होता है, तो सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। तो इसका मतलब ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 32, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब एक कैदी पर्याप्त आधार प्रस्तुत करता है तो ऐसे कैदी को पैरोल मना नहीं किया जा सकता क्योंकि वह उसके अधिकार का मामला बन जाता है। और दूसरा कहता है कैदी को पैरोल पर छोड़ने के लिए राज्य सरकारों के अपने नियम होते हैं। उपरोक्त से बताइए कौन सा कथन से केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक दो दोनों से ना तो एक ना तो दो। तो क्या होगा, तो आपका जो है बिल्कुल जो है कैदी को जो है पैरोल पर छोड़ने के लिए जो है राज्यों के अपने अलग नियम होते हैं। तो आपका दूसरा सही है और पहला जो है बिल्कुल गलत है। तो इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 33, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में बताइए। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है, मौलिक अधिकारों के अध्याय में है, संविधान की 7वीं अनुसूची में है, संविधान की प्रस्तावना में है। तो बताइए किसमें है आपके, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है। ठीक है, जो राज्य की जो है कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का जो है सबसे पहले कहाँ पे उदय हुआ था, इसके जो है सबसे पहले किसका योगदान है, तो इसका जो है अंग्रेजों के द्वारा जो है कल्याणकारी राज्य शब्द का इस्तेमाल जो सबसे पहले कब किया गया था, तो आपके 1941 में। कब, 1941 में किया गया था। ठीक है, इसका जो था आर्क बिशप टेम्पल, एक मतलब अंग्रेज था, उसका नाम था आर्क बिशप टेम्पल ने किया था। ठीक है, किसका, तो कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का जो इस शब्द का जो कल्याणकारी राज्य की जो है शब्द को इसको मतलब अपनी तरफ से इजाज किया था। किसने, तो आर्क बिशप टेम्पल ने किया था। उन्होंने जो उस समय क्या हो रहा था, जैसे युद्धकालीन था, मतलब ब्रिटेन जो है उसमें युद्ध की संभावना था, द्वितीय विश्व युद्ध चलने वाला था, तो चल रहा था। तो उसके कारण जो है ब्रिटेन को नाजी जो जर्मनी लोग थे उससे अलग करने के लिए क्या है, इस शब्द का प्रयोग किया गया था। ठीक है, इस शब्द का तो आप सभी लोग समझ गए होंगे। और ये जो है आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है ये किस में है, मतलब डीपीएसपी जो है, डीपीएसपी का मतलब क्या है, तो इसका मतलब होता है भारत के संविधान में दिए गए वे दिशा निर्देश या सिद्धांत जिनका क्या कहते हैं पालन केंद्र और राज्य सरकारों को नीतियां और कानून बनाते समय जो है करना चाहिए। यही कहता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत यही शामिल है। और ये किस में है, तो आपके भाग 4 में है। ठीक है, क्या राज्य की नीति निर्देशक तत्व किसमें, तो आपके भाग 4 में। और अनुच्छेद जो है आपका, अनुच्छेद आपका कहां से, तो 36 से लेकर के आपके 51 तक है। ठीक है, 36 से लेकर के 51 तक आप सभी नोट कर चुके हैं। चलते नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 34, संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृति करता है, बताइए। बच्चों के, स्त्रियों के, जनजातियों के, दलितों के, अपना। तो सही उत्तर दीजिए और कूट की सहायता से उनके उत्तर चुनिए। केवल 1 2 अरे 1 3 है, और ऑप्शन सी कहता है 1 2 3, और जो ऑप्शन डी कहता है केवल 2 3 4। तो इसमें क्या सही होगा, तो आपका जो है बच्चों के लिए देता है, स्त्रियों के लिए और जनजातियों के लिए देता है। तो इसका तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन, 1 2 3 सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 35, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। किसने कहा था, बताइए। बी.आर. अम्बेडकर ने, के.एम. मुंशी ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, या के.टी. शाह ने। तो किसने कहा था, आपके के.टी. शाह ने कहा था। ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा या से राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों में शामिल है, बताइए। मानव के दुर्व्यापार और बालाश्रम का प्रतिषेध, और दूसरा है मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधि प्रयोजनों से भिन्न उपयोग का प्रतिषेध, बताइए। कौन सा कथन इसमें सही है, केवल 1, केवल 2, 1 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2। तो इसमें क्या आपका केवल जो है दूसरा बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 37, इसे आपको बता दें जो मानव के दुर्व्यापार और बालाश्रम है ये आपके मौलिक अधिकार के जो है उसमें संबंधित है, ना कि राज्य की नीति निर्देशक में शामिल है। ठीक है, उसमें सिर्फ ये शामिल है दूसरा। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या था, तो केवल 2, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। प्रश्न नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है। अभी मैं पिछले प्रश्न में ही इसका बताया था, ये किस में है, तो भाग 4 में है आपका। किसमें, भाग 4 में है। अनुच्छेद कहाँ से लेकर के आपके अनुच्छेद जो है 36 से लेकर के 51 तक इसका
प्रावधान किया गया है। तो इसे बताइए, राज्य के नीति निर्देशक से तत्वों में निहित है क्या? अपराधों के लिए दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, और डी कहता है पुरुष और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन। तो क्या है? तो आप सभी लोग समझ गए, तो ऑप्शन डी इज अ राइट ऑप्शन। ये जो है आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंदर निहित होता है। अपराधों के जो है लिए दो सिद्धि के संरक्षण जो है आपका अनुच्छेद 20 में है। किसमें? अनुच्छेद आपके 20 में इसका प्रावधान किया गया है। और प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का जो है आपका किसमें किया गया है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता में जो आपका अनुच्छेद 21 में, किसमें? अनुच्छेद 21 में किया गया है। और अल्पसंख्यक वर्गों का जो है इसमें जो है इसमें जो है आपका जो है उसमें कहते हैं कि मतलब धर्म से, धार्मिक चीज़ से ले लें तो 29 है जो अपने स्थापना करने के लिए संस्था के, और 25 में है अपने धर्मों के पालन करने के लिए है। तो ये है, और इसमें जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जो है आपका ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। चलिए प्रश्न नंबर 38, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निम्न में से किसके बारे में संविधान शांत है? बताइए। प्रौढ़ शिक्षा, कर्मकारों को निर्वाह मजदूरी, और सी कहता है गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता, और डी कहता है बालकों की प्रारंभिक शिक्षा जब तक वह 6 वर्ष की आयु ना प्राप्त कर ले। तो क्या सही है? तो प्रौढ़ शिक्षा पर क्या है? ये शांत है। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 39, निम्न में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित होते हैं? राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का प्रयास करेगा। और बी कहता है राज्य किसी व्यक्ति को कानून के समझ समानता से मना नहीं करेगा। और आपका सी कहता है राज्य किसी व्यक्ति को उसके धर्म, कुल, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर प्रभेद नहीं करेगा। और डी कहता है अस्पृश्यता का प्रवर्तन। तो क्या सही है? जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित क्या है? तो राज्य जो है आपका देश के पर्यावरण के संरक्षण का संवर्धन करेगा, ना कि इन सब का। जो ये है आपका अनुच्छेद 17 में, अस्पृश्यता का अंत जो अनुच्छेद 17 में। और ये धर्म, कुल, जाति समानता जो है आपका कहाँ से है? तो अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक इसके अंदर का जो है इन सब का प्रावधान किया गया है। ये भी जो है इसी के अंदर शामिल होगा। चलिए प्रश्न नंबर 40, सूची 1 व सूची 2 को आप सुमेलित कीजिए। एक तरफ संविधान के अनुच्छेद है और दूसरी तरफ विषय है। अनुच्छेद 40 में बताइए क्या है? तो अनुच्छेद 40 में जो है आपका है ग्राम पंचायत का गठन का प्रावधान है। किसका? ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान है। और अनुच्छेद 41 में क्या है? काम करने का अधिकार है। अनुच्छेद 41 आपको कहता है काम करने का अधिकार देता है। ठीक है, ये आपका बी है। और अनुच्छेद 44 में है समान नागरिक संहिता है। ठीक है, अनुच्छेद 44 में क्या है? तो समान नागरिक संहिता है। तो आपका ये सी हो गया। और अनुच्छेद 48 जो है कृषि एवं पशुपालन का गठन है। ठीक है, कृषि और पशुपालन का गठन ही, तो आपका डी हो गया। तो ए, बी, सी, डी। चलते हैं प्रश्न नंबर 41। ये आपके 10 जो है महत्वपूर्ण करंट से संबंधित प्रश्न हैं। हाल ही में कार्यस्थल पर हिंसा और उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए ILO कन्वेंशन को मंजूरी देने वाला पहला एशियाई देश कौन बना? बताइए। फिलीपींस बना है, जापान बना है, दक्षिण कोरिया या थाईलैंड? तो कौन बना है? तो आपका फिलीपींस बना है। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 42, हाल ही में झारखंड सरकार ने किस शहर में इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की स्थापना से संबंधित बिल को मंजूरी दी है? बताइए। रांची, जमशेदपुर, बोकारो या धनबाद? तो क्या है? तो आपके बोकारो को दी है। ठीक है, बोकारो में। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 43, नोकिया ने भारत में 6G टेक्नोलॉजी पर रिसर्च के लिए किस संस्थान के साथ साझेदारी की? बताइए। IIT मद्रास, IIT मुंबई, IIM अहमदाबाद, और ऑप्शन डी है भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु। तो क्या है? तो भारतीय विज्ञान अनुसंधान बेंगलुरु, IISc। ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 44, किस भारतीय प्रबंधन संस्थान में भारत का पहला गति शक्ति अनुसंधान चेयर स्थापित किया? बताइए। शिलांग, अहमदाबाद, कोलकाता, बेंगलुरु? तो कहाँ पे? तो आपके शिलांग में। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 45, हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित हुए 9वां रायसीना डायलॉग में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए किरियाकोस मित्सोताकिस किस देश के प्रधानमंत्री? बताइए। लेबनान के हैं, यूनान के, थाईलैंड के या मलेशिया के? तो कहाँ के? तो आपके यूनान के जो क्या हैं? प्रधानमंत्री। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 46, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया? बताइए। प्रवीण ओझा को, AS राजीव को, जयंत ठाकुर को, AL अहुलिया वाला को? तो किसे किया है? तो AS राजीव को किया है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 47, हाल ही में किस राज्य के छत्तीसगढ़ में NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड की प्रथम सौर परियोजना ने अपना वाणिज्यिक संचालन शुरू किया? बताइए। छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश,
राजस्थान, गुजरात। तो क्या है? तो आपके राजस्थान में ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। तो चलते नेक्स्ट प्रश्न नंबर 48। किस राज्य ने शैक्षणिक सत्र 2024-25 से कक्षा 1 से 12 तक के छात्रों के लिए सप्ताह में एक बार बैगलेस स्कूल दिवस की घोषणा की है? बताइए। बिहार, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश। तो किसने? तो आपके मध्य प्रदेश ने। ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न नंबर 49। हाल ही में आईआरसीटीसी ने प्री ऑर्डर भोजन की डिलीवरी के लिए जोमैटो के बाद किस फूड डिलीवरी कंपनी के साथ साझेदारी की? बताइए। डोमिनोज, केएफसी, पिज्जा हट या स्विगी। तो किसके साथ? तो आपके स्विगी के साथ। ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। छत्तीसगढ़ प्रश्न नंबर 50। किस देश की निजी कंपनी इंटुएटिव मशीन्स द्वारा निर्मित लैंडर ओडिसियस चंद्रमा पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष यान बना है? बताइए। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, जापान। तो किसका? तो आपका अमेरिका का। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। तो आज हमारे 50 प्रश्नों की श्रृंखला यहीं पे समाप्त होती है। आशा करता हूँ आप सभी को हमारी वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। तो जिन भाई बहनों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी लोग सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। जाने से पहले एक लाइक और एक शेयर जरूर कर दें, क्योंकि आपके जो एक लाइक और एक शेयर से हमको मोटिवेशन प्राप्त होता है, जिसके कारण हम लोग जो है और जो है आकर्षित होते हैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे क्वेश्चन प्रश्नों को लेकर के आने के लिए। तो आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे पुनः मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तो आपका पुनः आपका धन्यवाद।